हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने एक कार्टन में बच्चों के लिए राइटिंग मटेरियल, पेपर्स और राइटिंग टूल्स को अरेंज किया था। एक कार्टन डेवलप किया था राइटिंग बुक्स के नाम से, तो जो कि हम किचन में या किसी भी रूम के अंदर किसी भी ऐसी जगह पे हम रखेंगे जहाँ पे बच्चे की हैबिट डेवलप हो। उसके बाद चूंकि बच्चा पूरे दिन राइटिंग तो करेगा नहीं और हमें उसे स्क्रीन से भी दूर रखना है, राइटिंग की तरफ भी लेकर आना है, तो हम छोटी छोटी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये काम करेंगे। मेक श्योर कि हम इतने सीमलेसली, इतना इजीली, स्मूथली जो है वो ये एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाएं कि उसे प्रेशर फील ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि भाई मुझे ये काम करवाया जा रहा है। इंस्टेड, ओके, मैं अगर आटा गूंद रही हूँ तो आई वुड रादर से कि कम ऑन, आपके लिए भी एक जो है ये एक्टिविटी है, लेट्स प्ले विद दिस, सो यू कैन ऑल्सो गिव देम, आई मीन इट्स चिल्ड्रंस फेवरेट, so you can also give them with the Play-Doh. So the Play-Doh being smooth and favorite toy of the child, इससे हम writing के लिए बच्चे की fingers को prepare कर सकते हैं, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा जो है वो बच्चा इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, प्ले करेगा, इससे इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीनी टाइनी बिट्स क्रिएट करेगा, बच्चे की पिंसर डेवलपमेंट होगी। यानी कि ये जो फिंगर्स होती हैं इसमें इसकी जो मस्कुलर मेमोरी, इसकी जो ग्रिप होती है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है राइटिंग में, स्पेशली फॉर होल्डिंग पेंसिल्स। तो आपने नोट किया होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग क्रॉलिंग वो छोटे छोटे कॉर्नर्स में जाके कुछ ना कुछ चीज़ें पिक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मदर्स उनको मना कर रही होती हैं, क्रॉलिंग करने देती है या फ्लोर पे नहीं छोड़ती है। यू नो, क्रॉलिंग के बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट हर चीज़ की बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्रॉलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ये है कि उसमें आइडियली बहुत सारी ग्रोथ हो रही होती है। बच्चे की जो विजुअल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो डेवलप हो रही होती है, क्योंकि जब बच्चा क्रॉल करता है तो उसको स्पेशियल अवेयरनेस डेवलप हो रही होती है, दैट इज SPATIAL, यानी कि वो जगहों का, चीज़ों का, छोटे छोटे नैरो रास्तों का अंदाज़ा लगा रहा होता है, क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर जाऊंगा, यानी कि उससे वो उसकी सेल्फ अवेयरनेस का एक तरह से वो ज़रिया होती है कि बच्चा अपनी चैलेंजेस को और अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। क्रॉल करते हुए बच्चे की मसल्स, बच्चे की शोल्डर्स, एल्बोज, नीज, हर चीज़ डेवलप हो रही होती है, मतलब स्ट्रेंथन भी हो रही होती है साथ साथ। और उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो उसकी जो साइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा उसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो कितने रास्ते में से गुजर सकता है। स्पेशली जब आपने देखा होगा हम ड्राइविंग के टेस्ट या ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि क्या इस दोनों गाड़ियों के या इस रास्ते के इतने तंग गली में से हम गुजर जाएंगे या नहीं। तो क्रॉलिंग जो है वो भी बच्चे की इसी तरह से हेल्प करती है। इसके साथ साथ टेलिंग के किस तरह से पिंसर डेवलपमेंट में और उसमें बच्चे जो अनइंटेंशनली पिक कर रहे होते हैं उनकी, आप उस वक्त देखेंगे कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी छोटे बच्चों को बहुत इजीली जो है वो पिक कर रहे होते हैं और उन्हें वो नज़र आ जाती है, छोटा दाना हो या कोई भी चीज़। तो एक क्रॉलिंग के बाद जब स्टेज होती है, बच्चा 2 इयर्स का हो जाता है, 2 ईयर 3 ईयर, तो 1.5 इस एज में आप बच्चे को बात करके बच्चे को ये बात सिखा सकते हैं, क्योंकि ठीक है, यू कैन टेक दिस, दालें हैं या और दूसरे छोटे मोटे जैसे स्पाइसेस हैं, मसाले, उनकी भी डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर्स, स्मेल्स, फ्रेगरेंसेस जो है वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लोर कर सकता है, सूंघता है, और उसके बाद फिर हम उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि ठीक है, दिस इज ऑल जम्बल्ड अप, मिक्सड अप, अब हम इसे सॉर्टिंग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो एक ये भी हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा हम दालें डिफरेंट वो एक छोटे बोल के अंदर रख के एक प्याली से दूसरी प्याली तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो बच्चे को स्पून होल्ड करना सिखाएंगे सबसे पहले। इसके अलावा और छोटी छोटी एक्टिविटी। अच्छा, एक और मजे की बात, हमें ये लग रहा होता है, हम दो एक्सट्रीम्स पे होते हैं बीइंग पेरेंट, या तो हम ये समझते हैं कि बच्चे को सब आता है, या फिर हम ये समझ रहे होते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता।
تو اس کی ہر بچے کی ڈفرینٹ ایکسپوجر ہوتا ہے. کچھ بچے سیکھ کر دیکھ کر بہت کوئک لرن کرتے ہیں, کچھ بچے جو ہے وہ سکھانے پہ سیکھتے ہیں. تو یو جسٹ ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کیا چیز بچے کو نہیں آتی ہے. لیکن کبھی بھی یہ سوچ کے نہ چھوڑ دیں کہ یار اتنا چھوٹا بچہ اس سے تو کچھ بھی نہیں آتا, اور یہ بھی نہ سوچیں کہ یار یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے, اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے, اس سے سب آتا ہے. تو آئی مین یو جسٹ ہیو ٹو بی فیئر. اگر آپ کو ایسا لگتا بھی ہے کہ بچے کو سب آتا ہے تو بھی آپ اسے سکھائیں, بتائیں. لائک آئی ڈونٹ ہیو اسپون اوور ہیئر, ادروائز بچے کو اسپون پکڑنا بھی سکھانا چاہیے کہ دس از دا وے وی ہولڈ اسپون. سم ٹائمس بچے ایسے ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو میک شیور وین ایور یو ایٹنگ یو ٹاک ٹو یور چائلڈ. اس سے whenever you're eating something, whatever you're like drinking, اگر آپ اسے پانی بھی پی رہے تو اسے بات کرتے ہوئے اس کو باقاعدہ دکھائیے کہ this is how I'm holding it. So I mean if a child is young, بہت چھوٹا ہے تو اس کی فنگر گرپ نہیں ہے, تو میک شیور کہ you teach them each and every manner کہ کس طرح سے ہمیں ہولڈ کرنا ہے. this is how we open it. سو ایک ایک ایکشن کو ہم بہت سلولی کر کے بتائیں تو بچے کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. تو دا تھنگ از کہ آپ بچے کے ساتھ جتنی زیادہ سے زیادہ انٹریکشن کریں گے, جتنا زیادہ سے زیادہ انہیں گائیڈ کریں گے, بچے اتنا ہر چیز کو پراپرلی سیکھیں گے. اگر ہم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے سیکھ جائے گا, تو وہ چیز اتنی پراپر نہیں سیکھ پاتے. لائک وہ اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا بچے کے اوپر. تو آج کی سب سے زیادہ جو امپورٹنس جس چیز کے اوپر میں دوں گی کہ بچے کو ایک ایک چیز آپ اس سے بتائیے, بات کیجیے, لینگویج بھی ڈیولپ ہوگی اس طرح سے. اور جو بھی کچن میں آپ کام کر رہے ہیں, لاؤنج میں, کچن میں, اینی ویئر ویئر ایور یو آر, بچے کا بھی ایک اسپیس کریٹ کیجیے, انہیں بتائیے, انہیں گائیڈ کیجیے, کیونکہ ٹھیک ہے آئی مین اف یو وانٹ ٹو ڈو دس فائن, بٹ دس از یور اسپیس. اوکے ماما از ورکنگ ان دا کچن بٹ دس از یور اسپیس. سو ان کی اپنی ایک پاٹ, پلیٹ, پین, وٹ ایور دے وانٹ ٹو یوز, پریٹینڈ پلے کر سکے. تو میک شیور کہ بچے کا سپریٹ ایک اسپیس ہو. اگر آپ مشین یوز کر رہے ہیں کوئی, تو چھوٹے بچے کے لیے بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز اس کے لیے پریپیئر کر کے دیں, فار ہم فار ہر ٹو پریٹینڈ پلے. اور لائک میک شیور کہ بچے سے زیادہ بات کریں, کیونکہ آج کل ہم بچوں سے بات نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ابھی تو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن لینگویج اور ڈیولپمنٹل ڈیلیز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کیسز. سو دس واز اٹ. زیادہ سے زیادہ اس طرح کی فن ایکٹیویٹیز کروائیں بچوں کو, جس سے ان کی رائٹنگ کی امپروومنٹ کے چانسز بڑھ جائیں. تھینک یو.